कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 22 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 22 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो बात करते हैं 22 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आप लोगों को पता है स्वच्छ सर्वेक्षण एक होता है हर साल, ये इसका 5th एडिशन था। आपको ये भी याद रखना है किसने किया था इसे अनाउंस। तो ये किया था हरदीप सिंह पुरी ने, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के मिनिस्टर हैं इस समय। तो किसने टॉप किया है या कौन सी सिटी है जो क्लीनेस्ट सिटी बनी है 4th टाइम इन अ रो। तो ये बनी है आपकी इंदौर। इंदौर कहाँ पे है? इंदौर है आपकी मध्य प्रदेश में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 4 साल से लगातार आपकी इंदौर ये अवार्ड जीतती आ रही है। इसी के साथ आपको थोड़ी सी रैंकिंग्स ये भी याद रखनी है कि स्टेट वाइड लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज, इसमें टॉप किसने किया है? तो इसमें किया है झारखंड ने। और अगर आपसे पूछा जाए फास्टेस्ट मूवर स्टेट कौन सी है, तो ये है असम। आपको ये दोनों याद रखनी है, फर्स्ट रैंक ही। और अगर हम बात करें जो 100 अर्बन लोकल बॉडीज से जिनसे ज़्यादा है, उनमें टॉप किसने किया है? तो वो किया है छत्तीसगढ़ ने। और ये जो आप देख रहे हैं 3rd ओवरऑल, तो ये मध्य प्रदेश में ही इंदौर है। और फास्टेस्ट मूवर मोर देन 100 अर्बन में कौन सी है? उड़ीसा। तो आपको ये भी याद रखने हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाने के। तो स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है? तो ये 2016 में स्टार्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, इसमें सब जितनी भी हमारी सिटीज़ हैं स्वच्छ भारत अभियान के अंडर उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा। और ये लॉन्च कब हुई थी स्कीम आपकी जो स्वच्छ भारत अभियान है? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में, जब गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, MOU साइन हुआ है अभी रिसेंटली किस किस के बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और MSDE के बीच में। अब MSDE क्या है आपका? ये है आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनके बीच में MOU साइन हुआ है, जिसके तहत ये क्या करेंगे? डेवलपमेंट इन पोर्ट एंड मैरीटाइम सेक्टर, इसको बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट किया है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका अगर हम बात करें, तो इनका ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी आपके स्किल सेट्स हैं उन्हें इम्प्रूव किया जाए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जाए मैरीटाइम सेक्टर में। तो जिन दो के बीच में हुआ है, एक तो मैरीटाइम सेक्टर है तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग होगा, और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, इनके बीच में MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट, अर्जुन मुंडा जी, आपको इनके बारे में पता है, ये इस समय हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इन्होंने लॉन्च किया है एक ट्राई फूड प्रोजेक्ट। ट्राई फूड प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है, ये कहाँ कहाँ किया है? एक किया है आपका रायगढ़ जो कि महाराष्ट्र में है, और दूसरा किया है आपका जगदलपुर में जो आपका छत्तीसगढ़ में है। जगदलपुर के रिलेटेड एक न्यूज़ आपकी अभी रिसेंट ही थी, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है वो क्या थी। महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपकी किसान रेल जो है वो चली है महाराष्ट्र से कहाँ तक चली है? तो ये चली है आपकी बिहार तक। इसी के साथ महाराष्ट्र ने ही अभी स्टार्ट किया है, वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे। जितने भी आपके हाई टेंशन वायर्स हैं उनको अगर कोई फॉल्ट आता है तो डिटेक्ट करने के लिए। इसी के साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल आपका हरियाणा गवर्नमेंट भी करेगी। IIT के साथ कानपुर के साथ इन्होंने किया है, जिससे ये ड्रोन्स के थ्रू एरियल सीडिंग करेंगे अरावलीज में, जिससे उसका ग्रीन कवर इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट, IIM कोझिकोड ने साइन किया है एक MOU स्विट्जरलैंड बेस्ड हेल्प लॉजिस्टिक के साथ। तो ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एक तो आपसे पूछा जा सकता है किस IIM ने किया है, या तो ये पूछा जा सकता है कि IIM ने जो साइन किया है किस स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी के साथ किया है, उसका नाम क्या है। अब ये MOU है क्या बेसिकली, और ये काम क्या करेगा? ये हेल्प लॉजिस्टिक करते क्या है? हेल्प जो लॉजिस्टिक है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये काम करती है जितने भी आपके पार्टनरशिप प्रोवाइड करेंगे कंसल्टिंग सर्विसेज को लेके, उसके रिलेटेड ये काम करते हैं। साउथ एशिया में बहुत बड़ा नाम है इनका। तो आपको याद रखना है IIM कोझिकोड ने इनके साथ साइन किया है। इसी के साथ हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है एक FSSAI ईट राइट इंडिया हैंडबुक एंड अ वेबसाइट टू स्केल अप ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव।
अब ये ईट राइट इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया गया है ये किसका पार्ट है, तो ये आपके FSSAI ने ही स्टार्ट किया था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था ईट राइट चैलेंज, उसी का ही एक पार्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं ये बुक, तो ये बुक स्टार्ट की है इन्होंने, बुक के और वेबसाइट इन्होंने लॉन्च की है। आपको इनका नाम पता करना है और इसी के साथ जो वेबसाइट है वो वेबसाइट क्या है मैं आपको वो भी बता दूं। आप एक बार हो सके तो इस लेक्चर के बाद इसे सर्च कर लेना तो आपको याद रहेगा। वो है आपकी eatrightindia.gov.in। तो ये आपको सर्च कर लेना है। जितने भी आपके इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया है। हर्षवर्धन जी हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं किसके, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। और अगर हम पूछें यूनियन एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, तो वो हैं आपके अश्विनी कुमार चौबे जी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने अटेंड किया है इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ये वर्चुअल मोड पे ही हुई है आपकी। अब आपको बता दूं इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में, जो आपका FCI का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि लोकसभा स्पीकर इनमें से कौन है कौन नहीं है। तो आपको 5 ऑप्शन दिए थे, तो आप देख सकते हैं किस तरह से लेवल चेंज हो रहा है। ये लास्ट ईयर हुआ था एग्जाम। तो ओम बिरला जी हैं इस समय लोकसभा स्पीकर, आपको इनके बारे में पता होगा। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन अगर हम बात करें, ये पूरा जो ऑर्गेनाइज हुआ है, तो ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ने किया है। हेडक्वार्टर्स इनके जेनेवा में है। ओम बिरला जी कौन है, तो ओम बिरला जी लोक स्पीकर हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी कहाँ पे है, तो ये है कोटा बूंदी राजस्थान। तो ये भी पता होना चाहिए, बीजेपी से ही हैं ये। नेक्स्ट, ओवर 200 एलिफेंट्स इन इंडिया केप्ट इन सेवरली इनएडुकेट कंडीशन। ये रिपोर्ट किसने कहा है, तो ये कही है आपकी वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ने। बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है। इस रिपोर्ट का नाम क्या था, तो इस रिपोर्ट का नाम था एलिफेंट्स नॉट कमोडिटीज़। तो ये 200 के करीब एलिफेंट्स ऐसे हैं जिन्हें रखा जाता है इनएडुकेट कंडीशंस में। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताना है कि वर्ल्ड एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसी महीने किया जाता है। आपको बताना है डेट कब थी, तो आपको याद है। RBI ने रिलीज़ की है नेशनल स्ट्रेटेजी टू फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-25 5C अप्रोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 110% चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। आपको एग्जाम में पूरा ये दिया होगा, 5C दिए होंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा है C जो इसका पार्ट नहीं है। तो ये 5C प्लान है क्या, तो इसमें जो 5C है, एक है आपका कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन। तो ये आपको 5 याद रखने हैं। RBI का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। इनसे पहले थे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को ही अभी रिसेंटली एक जगह का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। तो आपको बताना वो कौन सी जगह का दिया है। और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, इस समय 3 हैं, BP कनंगो जी, मुकेश कुमार जैन जी, माइकल दीपात्रा जी, और 5 चौथे जो हैं वो अभी अपॉइंट होने हैं। नेक्स्ट, HSBC इंडिया पहला बना है फॉरेन बैंक इंडिया में जिन्होंने लॉन्च किया है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके लिए किया है, फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स टू फाइनेंस ग्रीन इनिशिएटिव्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला फॉरेन बैंक कौन सा है इंडिया का जिन्होंने किया है, तो वो है आपका HSBC इंडिया। HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है। अब ये ग्रीन आप जो देख रहे हैं ग्रीन डिपॉजिट, ये है क्या, तो ये जितने भी आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उन्हें है कि वो फाइनेंस करें ग्रीन इनिशिएटिव्स को और इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को, जिसमें आपके रिन्यूएबल एनर्जी आ जाती है, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन आ जाती हैं। तो इन सब को प्रमोट करने के लिए ये स्टार्ट किया है HSBC ने। HSBC इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो भी आपका मुंबई में है। मुंबई में आपके बहुत सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर्स हैं, जिसमें आपका SBI आ जाता है, RBI आ जाता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ जाता है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आपका जो अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो वो आपका पुणे में है। नेक्स्ट, IBM ने कोलैबोरेट किया है NSDC के साथ। NSDC आपको अब तक पता चल चुका होगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इनके साथ किया है क्या, किसके लिए, टू ऑफर फ्री डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉर स्किल डेवलपमेंट।
IBM ने ही CBSE के साथ भी टाई अप किया है। आपको बताना है CBSE के साथ किस चीज़ को लेके किया है। CBSE ने गूगल के साथ भी टाई अप किया था अभी, जिसके तहत वो डिजिटल क्लासरूम बनाने में हेल्प करेंगे। IBM के इस समय CEO कौन है, तो वो इंडियन है, आपको इनका नाम याद रखना है, वो है अरविंद कृष्णा जी। तो IBM के हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट L&T जो है आपका लार्सन एंड टूब्रो, इन्होंने बिल्ड किया है इंटरसेप्टर बोट जिसका नाम है ICGS C454, आपको ये नाम याद रखना है। ऑफ इंडिया कोस्ट गार्ड लॉन्च्ड एट सूरत, आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। पहली क्या है कि L&T ने बनाया है, नाम क्या है ICGS C454, और कहाँ लॉन्च हुई है, तो ये हुई है सूरत में। मैं आपको दिखा देता हूँ कि दिखती किस तरह से है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने ये बनाई है। इसका मेन काम क्या होगा अगर हम बात करें तो ये जो बनाई गई है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, काफ़ी एरिया कवर करती है जब ये आएंगी सर्विलेंस में। और इसके साथ ही L&T ने अभी तक 51 जो हैं वो डिलीवर कर दी हैं आउट ऑफ 54, तो आपको ये भी पता होना चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड को। नेक्स्ट, रोनी ओसुलिवन ने 6th टाइम बने हैं जीते हैं 6th वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 एट क्रूसिबल। तो अब इनमें आपको बताऊं, एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में आपको इनका नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। इंडिया के एक बहुत ही फेमस स्नूकर प्लेयर हैं जिनका नाम है पंकज अडवाणी जी। आपको मैक्सिमम जितने भी नेशनल अवार्ड्स, नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं स्नूकर या बिलियर्ड्स के रिलेटेड, तो सारे पंकज अडवाणी जीतते हैं। लेकिन इस साल पंकज अडवाणी ने नहीं जीता है, आपको उनका नाम भी याद रखना है। आई गेस आदित्य उनका नाम है, अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। उन्होंने जीता है इस साल, तो इन्होंने जीता है वर्ल्ड 6th स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जो क्रूसिबल में हुई है। नेक्स्ट, क्रूसिबल कहाँ पे है, तो क्रूसिबल ये एक थिएटर है जो आपका इंग्लैंड में है, तो आपको ये भी याद रखना है। अभी रिसेंटली एक बुक आई है चेतन भगत की वन अरेंज्ड मर्डर, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे लिखा है चेतन भगत जी ने। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म 2020, ये आपका डे होता है 21 अगस्त को। इसी के साथ अगर हम बात करें आपका वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब होता है, तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे होते हैं आपके अगस्त 21 को। तो ये दोनों आपको याद रखना है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे और इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म दोनों आपके 21 अगस्त को होते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने लॉन्च किया है एक स्कीम जिसका नाम है आपका एक संकल्प बुजुर्गों के नाम कैंपेन। तो आपको ये दोनों चीज़ें एक साथ ही याद रखनी है। ये कैंपेन किसके लिए होगा, तो ये कैंपेन जितने भी आपके सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए है। कहाँ पे लॉन्च हुआ है, ये कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपका छतरपुर पुलिस में होगा। कैंपेन जो है ये रन करेगा स्पेसिफिकली एल्डरली पीपल के लिए जिनकी एज 60 अबव है। इन्हें मेडिसिन, वेजिटेबल्स, मिल्क, एसेंशियल गुड्स, टेलीफोन, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये आपको याद रखना है। और ये किया किसने है, जो आपके एक रिनोन्ड सोशल वर्कर हैं अन्ना हजारे जी, उन्होंने प्रेस किया इस कैंपेन का टू रन स्पेसिफिकली फॉर द एल्डरली पीपल, हेल्पलेस पीपल। एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं आपके शिवराज सिंह चौहान। न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे एक चुटका, और इसी के साथ ही यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जिसका नाम है आपके खजुराहो टेम्पल। ये आपको RBI में पूछा गया था पिछले साल। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने साइन किया है एक MOU रिलायंस के साथ, जिसमें कि और अलाना ग्रुप के साथ, जिससे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मार्केट को और उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट, यूपी गवर्नमेंट ने साइन किया है एग्रीमेंट इजराइल के साथ, जिससे वो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट बनाएंगे बुंदेलखंड में। इजराइल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, एक इजराइल ने भी अभी लॉन्च की है एरो मिसाइल, और इसी के साथ इजराइल ने भी एक पीस पैक्ट भी साइन किया है हमारा UAE के साथ। UAE भी काफ़ी चीज़ों से न्यूज़ में था, IPL हो रहा है इस साल का UAE में। और नेक्स्ट, गूगल ने लॉन्च किया है कोरमो जॉब्स ऐप इन इंडिया। कोरमो जो ऐप इनकी लॉन्च हुई है इंडिया में, ये जॉब सीकर्स के लिए है, जिनका एम है प्रोवाइड एंट्री लेवल जॉब्स एंड हेल्प्स जॉब सीकर फाइंड
एंड अप्लाई फॉर पोजिशनल अक्रॉस इंडिया। तो बेसिकली ये लॉन्च कहाँ हुई थी, तो ये लॉन्च हुई थी बांग्लादेश में 2018 में, उसके बाद इंडोनेशिया में, और अब जाके ये इंडिया में भी आई है। इंडिया के लिए भी ये लॉन्च हुई है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार कहाँ हुई है, तो ये पहली बार बांग्लादेश में हुई है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।